ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए नोएडा सेक्टर 39 में नोएडा कोविड अस्पताल बनकर तैयार है और जल्द ही इसमें मरीजों के इलाज का काम भी शुरू हो जाएगा। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा है कि यहां कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मिले, ये सरकार की कोशिश है। 400 बेड का ये अस्पताल है, ये अस्पताल जल्द शुरू होगा। निरीक्षण के बाद अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने कहा कि कोशिश यही है कि सभी को बेहतर इलाज मिले। बहुत अच्छी बिल्डिंग ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जिला अस्पताल के लिए बनाई गई थी। तो अभी हम लोगों ने, चूँकि कोविड का काल चल रहा है, तो जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको फिलहाल एक कोविड हॉस्पिटल के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। अब राजधानी में बाजार ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर खुलेंगे। समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक। दुकानों को 2 कैटेगरी में बांटा गया, ग्रीन और ऑरेंज। नारंगी रंग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यानी कि MWF में खुलेंगी। हरे रंग की दुकानें, स्टिकर वाली दुकानें जो है वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार यानी कि TTS में खुलेंगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और महाराजगंज में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। रिपोर्ट देखिए आप। यूपी में बाढ़ कहर बरपा रही है। गांव जलमग्न हैं, तो खेत खलिहान सब पानी में डूबे हुए हैं। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश से करनाली और मोहना नदी उफान पर है। इससे नदी का पानी गांव में घुस आया है। नवाबपिंड और जनकपुरी गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। करीब 7,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नदी का रौद्र रूप देखकर लोगों में दहशत है। पिछले 4 दिनों से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन मानसून से पहले बाढ़ से निपटने के इंतजाम नहीं किए जाते हैं और न ही अब तक प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों की कोई मदद की गई है। पानी नदी में बढ़ गया था, जानकारी मिली है, तुरंत हम आए हैं और इनको राहत सामग्री मिल गई है, पन्नी मिल गई है जो तिरपाल तानने वाले, जिसको नहीं मिली उनके लिए कानून लगे हुए हैं। पर सर जी अभी कहाँ बटोर लड़का बच्चा जई लड़का, बरसात न हो तो चलिए मोई बैठ रहे, तिरपाल नहीं है, कहाँ का ताने ले अब। बाराबंकी में भी सरयू नदी उफान पर है। तस्वीरें सिरौली गौसपुर के गांव सनावा की हैं, जहां उफनती सरयू में कई मवेशी बहते नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इन तस्वीरों से बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस कदर दहशत में हैं। महाराजगंज में भी बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। निचलौल तहसील के लक्ष्मीपुर भुजावा में चंदन और प्यास नदी का जलस्तर लोगों को डरा रहा है। बाढ़ का पानी गांव को डुबो रहा है। बाढ़ चौकी भी पानी के आगोश में समा गई है। नेपाल से निकलने वाली गंडक नारायणी नदी में करीब 3 लाख क्यूसेक पानी बढ़ गया है। इससे महाराजगंज में नदी और नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। पानी का स्तर बढ़ा है, लगभग 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी वहाँ पे आ रहा है। 2,75,000 की लास्ट सूचना आई थी। उसके बाद से हमारी नदियों में भी कहीं कहीं पे पानी बढ़ा हुआ है और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो उनसे लगे हुए गांव हैं, उनमें खेतों में कहीं कहीं पे पानी की सूचना मिली, बहुत ही कम है। अभी उसका जो सूचना हमें आई है 1 जगहों पर ही आई है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने यूपी के मैदानी इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टीम न्यूज़ 18